द आर्ट ऑफ लेटिंग गो इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस। और इस चीज़ पर जैसा मैंने कल एक वीडियो बनाया था और एंडिंग में मैंने ये चीज़ लिखा था कि इसका एक पार्ट 2 आएगा, तो इसी वीडियो को समझ लो कि पार्ट 2 ही है। और इस टॉपिक पर मैं थोड़ा सा सोच रहा था, थोड़ा गहरा सोच रहा था कि जाने देने की कला ये कोई छोटी मोटी कला नहीं है। देखो, अगर मैं तुम्हें बोलूँ ना कोई कला सीखो, कोई स्किल सीखो, तो तुम सोचने लग जाओगे कि यार मैं क्या सीखूं। और एक से एक स्किल है भी, ठीक है। आज घर बैठे बहुत सारे ऑनलाइन भी हम स्किल सीख सकते हैं। तो ये वो स्किल नहीं है, ठीक है, बट ये स्किल है। एक तरीके से सोच सकते हो, समझ सकते हो कि ये भी एक स्किल है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग स्किल है। जाने देने की कला, जाने दे दो, छोड़ दो, चीज़ के पीछे मत भागो, कुछ भी चीज़ के पीछे। अब जिसका जाने का समय हो गया वो जाएगा, अब उसको हम पकड़ के नहीं रख सकते हैं। और हमें ऐसा लगता है कि यही जीवन में हमें जो मिला उसको हम त्यागेंगे नहीं। या फिर तुम कह सकते हो कि जो चीज़ हमारे साथ है, हमारे पास है, वो चीज़ हमसे दूर कभी जाएगा नहीं। तो ये गलत है, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और इस चीज़ पे ज़्यादा लोग सोचते भी नहीं हैं, एनर्जी वेस्ट नहीं करते हैं। ऑफ कोर्स इस चीज़ के बारे में सोचना भी एक तरीके से बोझ लगता है, भारी लगता है, बट वो कहीं न कहीं अंदर ही जानते हैं, ये ट्रुथ है, वो भी जानते हैं ये चीज़। तो मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ कि ये भी एक तरीके से स्किल ही है, बट ये एक ऐसा स्किल है ना जिस चीज़ के बारे में लोग जानते हैं और इस चीज़ को मतलब चाहते नहीं हैं, अपने अंदर लाना चाहते नहीं हैं, और लाएँगे तो उन्हें बोझ लगेगा। बट ये नेचर का रूल है, ये एक यूनिवर्स का रूल है कि हमारे साथ कोई रहेगा नहीं। हम ऐसा समझते हैं कि ये जो जीवन है, उसी जीवन में पर्याप्त है। यहाँ पर जो इंसान हमारा है, वही हमारा है और वो छोड़ के जाएगा नहीं कभी भी। लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि इस जन्म में, इस जीवन में जो हमारे साथ है, वो हमारे साथ हमेशा रहेगा, यानी कि आगे आने वाले समय में, जन्मों में वो हमारे साथ ना रहे। ऐसा थोड़ी ना कि हम जब पैदा हुए तभी से हम यहाँ पर हैं, इसके बाद हम नहीं रहेंगे। यू नो इसमें तुम थोड़ा-सा मुझे मेरा थोड़ा मज़ाक भी उड़ा सकते हो कि यार ये क्या बोल रहा है। बट ये ट्रुथ है। ऐसा थोड़ी ना कि हम, अब मानो तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ 2000 है, तो ऐसा थोड़ी ना कि तुम 2000 में 2000 से ही हो, एग्ज़िस्ट करते हो। तुम्हारा बॉडी एग्ज़िस्ट नहीं करता था ऑफ कोर्स, बट तुम तो एग्ज़िस्ट करते थे। वो कौन था एग्ज़िस्ट करता था? वो 1970 में भी एग्ज़िस्ट करता था, वो 1980 में भी करता था, वो इवन 1800 में भी करता था, उससे भी पहले से एग्ज़िस्ट करता है, अभी भी एग्ज़िस्ट करता है और अभी तुम हो, तुम्हारा बॉडी है बेसिकली। लेकिन ये जो एग्ज़िस्टेंस है ये आगे भी रहेगा। ऐसा नहीं कि जब तुम 80 साल के हो जाओगे, 70 साल के हो जाओगे, तब तुम्हारा डेथ हो जाएगा, उसके बाद तुम एग्ज़िस्ट नहीं करोगे, ऐसा नहीं है। तुम फिर भी एग्ज़िस्ट करोगे। तो हम सिर्फ़ जो बात करते हैं ना, अरे भाई वो पुराना दिन बहुत याद आता है मुझे। वो पुराना दिन तुम्हारा इस जन्म का है, हालाँकि तुम्हें पुराने जन्म याद नहीं आ सकते हैं। जब हमें कुछ याद ही नहीं आ सकते हैं, तो हम इस चीज़ पे ही क्यों ना सोचें? मतलब इस लेवल पे ही क्यों ना सोचें कि जो भी चीज़ हमारे साथ है, हमारे पास है, और जब भी ये चीज़ हमसे दूर जाना चाहेगा, तो उसे जाने दें। अब ये भीतरी लेवल पे मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, इस चीज़ को ज़ोर दे रहा हूँ। जैसे हमारे भावनाएँ हैं, जिस चीज़ से हम बंधे हुए हैं, हमारा कुछ नेगेटिविटी है, हम बहुत सारी चीज़ों से बंधे हुए हैं। जैसे हम बचपन में ऐसे बहुत सारे ट्रॉमा वगैरह बच्चे फेस किए रहते हैं, या फिर किसी का बहुत कुछ एक बड़ा ट्रॉमा होता है, तो कहीं न कहीं वो इंसान बूढ़ा होने तक बँधा ही रहता है। वो चीज़ दिखता नहीं है, लेकिन उसके दिमाग में वो चीज़ बँधा ही रहता है। फिज़िकली मैं उस चीज़ के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है? जैसे फिज़िकल तौर पर हम ज़्यादातर चीज़ों को छोड़ देते हैं, बहुत सारी चीज़ों को। अब कोई शराब पी रहा, तो वो इंसान शराब छोड़ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं छोड़ सकता। अब वो छोड़ तभी सकता है जब उसका मेंटल लेवल पे असर पड़े, अन्यथा वो छोड़ नहीं सकता। बट यहाँ पर हमें ये समझना होगा कि यार जो मेंटल लेवल के गेम है, जो हमें दिखता नहीं है कि हमें फिज़िकली कुछ हार्म कर रहा है, उसे छोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब एक एग्ज़ाम्पल अगर मैं छोटा-सा दूँ यहाँ पर, तो बहुत सारे लोग जो एडिक्ट रहते हैं, पॉर्न एडिक्ट रहते हैं, वो लोग थेरेपी लेते हैं, साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, वो लोग अपना ब्रेन रिवायर करते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। और समझो यहाँ पर उन्हें कुछ हार्म नहीं हुआ, समझ रहे हो? उसके बॉडी में कुछ हार्म नहीं है, बस ये दिमाग में, ये अंदर ही अंदर, भीतर में, ये मन में कुछ हार्म हो चुका है, जिसकी वजह से वो साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहे हैं, विज़िट कर रहे हैं और खुद को सुधार रहे हैं, वो रिवायर कर रहे हैं। तो कुछ तो ऐसा है जिस चीज़ पे हम बंधे हुए रहते हैं अंदर ही अंदर, और उस चीज़ को हम त्याग नहीं सकते। त्याग करने की कोशिश करते हैं, समझ रहे हो ना? ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। और यही एक है आर्ट ऑफ लेटिंग गो, जिसको हम अंदर से त्यागने की कोशिश करते हैं। और कुछ करना नहीं है बेसिकली हमें, ठीक है? कि अगर मैं तुम्हें ये बोलूँ कि यार मेहनत करो,
तुम भूल जाओगे, ये सब चीज़ भूल जाओगे। बट मैं बोल रहा हूँ तुम भूलोगे, तुम्हारे अंदर वो चीज़ है ऑलरेडी, तुम भूलोगे सिर्फ। मैं बोल रहा हूँ अगर तुम्हें इस चीज़ को ख़त्म करना है तो तुम्हें समझना पड़ेगा कि तुम्हारे दिमाग में जो भी चीज़ है या फिर तुम रिएक्शन जो भी ले रहे हो ना, वो सब एक थॉट का खेल है। अभी तुम अगर मान लो पढ़ने बैठ गए, ठीक है, तो तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे थॉट आने लगेंगे, कुछ भी नए नए थॉट्स आएंगे। तुम सोचोगे अरे यार वो काम रह गया था, वो काम रह गया था, तुम सोचने लग जाओगे और उस काम के पीछे भागोगे। तुम तुरंत एक्शन लोगे क्योंकि तुम बोर हो रहे हो। बट तुम फ़ोन चलाते हो तब तुम्हें इस चीज़ का आभास नहीं होता, तुम्हारा दिमाग तुरंत फोकस हो जाता है, तुम्हारा दिमाग विजुअलाइज करने लग जाता है फ़ोन में देखकर, ठीक है, वीडियोस को देखकर। तो जैसे ही अगर हम पढ़ने बैठते हैं उस वक्त दिमाग में बहुत सारे विचार चलते हैं और कोई एक ऐसा विचार आता है जो हमें मजबूर कर देता है, हमें हिलने से, ठीक है, हमारे बॉडी को वर्क कराने से हमें मजबूर कर देता है कोई भी विचार। तो उस पर हम जाते हैं, वर्क करते हैं। फिर तुम सोचो एक छोटा सा थॉट हमारा पूरा बॉडी को हिला के रख देता है, हमारा पूरा मतलब जो फोकस लेवल होता है उसको तोड़ के रख देता है। बट वही अगर हम बैठे रहें, फोकस करते रहें, पढ़ाई में फोकस करते रहें, तो चाहे दिमाग में जितने भी थॉट्स आए, जितने भी डिस्ट्रैक्शंस आए, उन सारी चीज़ों को हम एक थॉट की तरह दिखेंगे। क्योंकि देखो सब चीज़ एट द एंड थॉट ही है। थॉट ही आता है हमारे दिमाग में और वो थॉट ही एक ऐसा चीज़ है जिसको हम मतलब जिस पे हम वर्क करते हैं। तो ये थॉट है, ये आता जाता रहता है। एक दिन में हमारे ह्यूमन ब्रेन में 70,000 से ज़्यादा थॉट्स आते हैं, समझ रहे हो, 70,000। और हम हर जगह से घिरे ही हुए हैं, मे बी इससे ज़्यादा भी है। अब कोई सोता लेट में है तो थॉट और आ रहे हैं, बढ़ ही रहे हैं। जिसके दिमाग में प्रेशर है तो थॉट्स तो और ज़्यादा जनरेट हो रहे हैं। बट मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ थॉट लेसनेस में होना। थॉट आते रहेंगे। अब देखो मन का स्वभाव है थॉट, तो थॉट को अगर हम दबा के बंद कर देंगे कि नहीं नहीं विचार आ रहा है, मारने लग जाओ इसको, वो नहीं होने वाला, कुछ असर नहीं पड़ने वाला। ये इसका स्वभाव है, इसका नियम है, वो आते रहेगा। अब हाँ, तुम अगर नेगेटिविटी थॉट हैं, तुम्हारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स हैं, तो उस थॉट्स को तुम रिवायर कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि जो एडिक्ट रहते हैं तो वो लोग अपने ब्रेन को रिवायर करते हैं, क्योंकि ये चीज़ साइकोलॉजिस्ट को भी आई थिंक पता होता है कि यार हम अपने ब्रेन को मतलब मन को रोक नहीं सकते हैं, विचारों को, थॉट्स को रोक नहीं सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ब्रेन को रिवायर कर सकते हैं, हम अपने थॉट्स को थोड़ा सा पॉजिटिव कर सकते हैं, ठीक है। अगर तुम कुछ नेगेटिव सोच रहे हो तो उसी थॉट को थोड़ा पॉजिटिव तरीके से सोचने लग जाओ, तो इससे क्या होता है कि हमारा ब्रेन जो है वो रिवायर हो जाता है, ठीक है, टाइम बाय टाइम रिवायर हो जाता है। तो उसके बाद हम सोचते हैं यार चलो ब्रेन अच्छा हो गया, अब थोड़ा शांत लग रहा है। बट रूट कॉज ये नहीं है, हम थॉट्स तक ही सीमित रह जाते हैं। फिर भी हमें वो समझना है जो थॉट से परे है, ठीक है। एट द एंड थॉट ही हमें परेशान करता है, थॉट ही हमें बांधे रखता है। और मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ एक कला डेवलप करना जो है आर्ट ऑफ लेटिंग गो, यानी कि जाने देना। कोई भी चीज़ तुम्हें बांध नहीं सकता, क्योंकि एट द एंड हमें जाना ही है, तो हमें कोई बांध नहीं सकता। हमारा जब समय आएगा हम जाएंगे, ये चीज़ है। तो इस चीज़ पे हमें समझना पड़ेगा। और जो भी चीज़ जाए तो उसे जाने दो, छोड़ छोड़ दो, बंधे मत रहो। क्योंकि अगर हम बंधे रहेंगे तब तब सफरिंग और ज़्यादा बढ़ता है कि क्यों हुआ यार, मेरे साथ ही ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो जाने दो। अब मैं यहाँ पर ये नहीं बोलूँगा कि कुछ प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन मत करो, मैं यहाँ पर वो नहीं बोल रहा हूँ। बट जो चीज़ तुम्हें बांध रहा है, अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा खा रहा है, तो उस चीज़ से तुम मतलब अटैच नहीं रह सकते, उसे तुम्हें त्यागना ही पड़ेगा। और तुम मतलब अगर तुम त्याग करना सीख गए ना, ये भौतिक काल के बॉडी से नहीं मैं बोल रहा, दिमागी रूप पे अगर तुम त्याग करना सीख गए ना, तो मैं बोल रहा हूँ तुमसे ज़्यादा पावरफुल कुछ होगा ही नहीं। अब तुम शून्य बन के रहोगे, ठीक है, ज़ीरो। तो प्रकृति ये नहीं चाहती कि तुम शून्य बन के रहो, तुम या तो नेगेटिव जो हो जाओ, फॉल्स हो जाओ, गलत हो जाओ, या फिर तुम ट्रू हो जाओ। मतलब ज़ीरो तो चाहते ही नहीं, ये प्रकृति जो है ना वो ज़ीरो नहीं चाहते कि तुम ज़ीरो हो जाओ। तो अगर कोई इंसान ज़ीरो हो जाए, अंदर से शून्य हो जाए, तो उससे अगर कोई कुछ फ़र्क पड़ेगा, समझ सकते हो। सफरिंग तो यही हो रहा है ना, थॉट ही हमें सफरिंग करा रहा है। और सफरिंग तभी होता है जब हम बांधे रहते हैं, और बांधता कौन है, थॉट ही बांधता है। अब अगर मैं तुम्हें ये बोलूँ कि इसका प्रैक्टिस करो, ठीक है, कोई इंसान चल जाए तुम्हारे लाइफ से, तो उस चीज़ का प्रैक्टिस करो कि तुम्हें अंदर से कुछ इफेक्ट ना पड़े। तो मैं बोलता हूँ इस चीज़ का कोई ऐसा प्रैक्टिस नहीं है, और ये कोई ऐसा एफर्ट लगाने वाला चीज़ नहीं है। ये बस तुम्हें देखना है, ठीक है, अपने विचारों को देखना है, अपने विचारों को ऑब्जर्व करना है, दैट्स इट। और सीखराती तुम इस चीज़ को समझ जाओगे कि सब इमोशन का खेल है, सब थॉट का ही खेल है जो हमें बांधे हुए हैं।
जिस तरीके से हमने मतलब इन्होंने हमें बांध के रखा है और उन्होंने हैबिट बना ली है एक तरीके से, हमारे थॉट्स, हमारे इमोशंस, हैप्पी रहते हैं, सैड रहते हैं, वही लोग यू नो जो इमोशनल कनेक्शन होता है, ये सब चीज़ बंधा हुआ है हमारे फैमिली से, हमारे रिलेशन से। तो हमें यहाँ पर ये समझना होगा कि ये सब चीज़ एक दिन कट आउट होगा, और जब कट आउट होगा उस समय हम सफ़र ना करें। उसके लिए हमें ये बस सीखना होगा, ये एक क्षण चाहिए। देखो मैं बोलता हूँ ना, जब तुम जाग जाओ तभी सवेरा। अब इस चीज़ का गहरा मतलब ये भी है कि तुम जब खुद को देख लो, खुद को ऑब्जर्व करते हुए, जब तुम खुद को ही पकड़ लो, जब जैसे नींद से जाग जाओ तभी पता चलता है कि ओ सपना था, वो चीज़ रियल नहीं था। वही चीज़ ये भौतिक काल के जीवन में भी है, वही चीज़ जब जाग जाओ तभी पता चल जाता है, सब कुछ चीज़ पता चल जाता है, ठीक है। और वही चीज़ है, तब तुम बंधे नहीं रहते, किसी चीज़ से बंधे नहीं रहते, ठीक है। और स्पिरिचुअलिटी का मतलब यही है कि बंधना नहीं है, मुक्त होना है। इसीलिए आज हम यहाँ पर हैं। आज हम यहाँ पर हैं मतलब आज हम मनुष्य हैं यार, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हम मनुष्य तक बने हैं, मनुष्य हैं आज। तो मनुष्य होने का यही एक फ़ायदा है, कह सकते हो कि हम इस चीज़ को जान सकते हैं। हमने सफ़रिंग करके ही यहाँ तक हम पहुँचे हैं, ठीक है। हमने सफ़रिंग किया भाई, किया होगा, हमने देखा नहीं है बट किया होगा हमने, ठीक है। हमारे चेतना को वहाँ तक पहुँचाना है, बस ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। आई होप तुम्हें कुछ समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर कोचिंग कॉल को बुक करना है सो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करना।